छत्तीसगढ़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंद होगी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना। योजना को बदलकर क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना ला रही है अब शायद सरकार। कांग्रेस सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की थी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा का इसको लेकर बयान सामने आया है। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया की तर्ज पर ला रहे हैं योजना। इसमें पारंपरिक खेल भी शामिल किए जाएंगे और कांग्रेस सरकार ने खेलों के नाम कुछ नहीं किया। राजीव युवा मितान क्लब में करोड़ों का घोटाला भी हुआ है। आपको बता दें कि क्लब में खातों को फ्रीज करने 7.5 करोड़ वापस लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बंद होगी छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना। राजीव युवा मितान क्लब के बाद अब कांग्रेस सरकार की एक और योजना जो है वो बंद की जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बदले छत्तीसगढ़ सरकार दूसरी योजना ला रही है। हमारे साथ बात करने के खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी उसको आप लोग बदलने जा रहे हैं। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने खेल के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। 5 साल तक चुप बैठे रहे, बल्कि राजीव युवा मितान क्लब गठित करके उन्होंने उसमें करोड़ों रुपये का घपला किया और हमने विधानसभा में घोषणा भी किया था कि हम इसका जांच कराएंगे। अभी जांच चल रही है। करीब 7.5 करोड़ रुपया जो है वापस ले लिया गया है। ऑडिट चल रही है। कलेक्टर को, एसडीएम सबको निर्देश दिए हैं और लगातार इस पे काम हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बड़े योजना है खेलो इंडिया। इसके तहत बहुत से काम हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी खेलो इंडिया के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ही क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू किए हैं और इस योजना के माध्यम से गांव के विभिन्न जो खेल हैं उसको समाहित करके बहुत आगे बढ़ाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार की जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक थी उसमें भी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था, वो खेल खिलाए जाते थे। अब उस योजना के बदले छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आ रही है। हाँ, उनसे थोड़ा सा हट के है। जो हमारे परंपरागत खेल हैं, कबड्डी है, खो खो है, ये सब उसमें है और इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने तो केवल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का नाम दिया था, बाकी उसमें उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जरा हटके ये योजना है, आप खुद कह रहे हैं, तो क्या डिफरेंट होगी इस योजना में? नहीं, योजनाएं वही हैं, पर उनकी जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक था उसमें से कुछ खेलों को हम अलग कर देंगे और इस पे अभी हम लोग अंतिम इसका स्वरूप बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ग्रामीण प्रतिभा आगे आए और हमारे प्रदेश और देश में नाम रोशन करें और बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस योजना के तहत डेवलप होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें नहीं किया जा सकता। 20 करोड़ की हमारी बजट है और 33 जिले हैं, तो उनके लिए अलग सी राशि हम केंद्र सरकार से उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ खेल मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने ये जानकारी दी कि पूर्ववर्ती सरकार की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना जो थी उसको बदलकर अब छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना जो है वो सरकार लागू कर रही है और इस योजना के तहत जो पारंपरिक खेल हैं उसको जो है बढ़ावा देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा और इसके लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो ये खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि बंद होगी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना। और पिछली कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना की शुरुआत की गई थी, जहां पर पारंपरिक खेलों को महत्व दिया गया था और आपको बता दें हर जिले में जाकर खेलों की प्रतियोगिता होती थी। उसके बाद यहां पर सिलेक्शन होकर आते थे। तो धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। जिस तरीके से योजना थी और अब उसको बदल दिया गया है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना थी उसको अब बदल दिया गया है। अब जो नई सरकार आई है नए तरीके से इस योजना को ला रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के जनता की जो भावनाएं जुड़ी है, जो छत्तीसगढ़ की जनता को सुकून पहुंचाने वाले जो आयोजन थे, जो गौरवान्वित करने वाले आयोजन थे, उन सारे आयोजनों को ये सरकार बंद कर रही है। इनका ये छत्तीसगढ़ के विरोधी होने का प्रमाण है।
ये लगातार इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ियों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, छत्तीसगढ़ियों के परंपरा तीज त्योहार विलोपित हो रहा है। तो ये सरकार जो है स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के खिलाफ है और यहाँ की जनता की भावनाओं की कदर नहीं करती। जी धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे? आप केवल इस योजना की बात नहीं कर रहे, क्या आपको लगता है इस तरीके की और भी योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना आई थी, यहाँ गांव-गांव से लोग छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेलों को खेल रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो तीज त्योहार के लिए सरकार जो योजना चला रही थी, छत्तीसगढ़ पर्व महोत्सव, छत्तीसगढ़ में आदिवासी पर्व महोत्सव, हरेली तिहार, गेड़ी तिहार, माटी पूजन कार्यक्रम जो होता था, यहाँ जो और भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति आयोजन है, यहाँ पे गोधन आयोजनों को बंद कर दिया गया। यहाँ की बहुत सारी जो परंपरागत रूप से संस्कृति की जो संबंधित जो कार्यक्रम थे सरकार बंद कर रही है। ये समझ में आता है कि इनको छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए जय छत्तीसगढ़ का नारा लगाते हैं, जय छत्तीसगढ़ मतारी बोलते हैं और सरकार मिलते ही वो सारे काम करते हैं जो छत्तीसगढ़ियों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला है। जी धनंजय जी, कहीं ना कहीं पार्टी ये भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि इसमें खेलों के नाम पर घोटाला भी हुआ है और 7 करोड़ रुपए अब वापस भी लिया गया है। इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है बहुत गंदी मानसिकता है। वो जिस छत्तीसगढ़ की परंपरा तीज त्योहार को बंद करना होता है उस पर घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। ये गिरी हुई मानसिकता इस सरकार को, भाजपा की दिखती है और संघ का चरित्र भी है स्थानीय संस्कृति कल्चर को, परंपराओं को, बोली भाषा को दबाना। ये तो उसी संघ के संगठन के लोग हैं, तो कैसे यहाँ के बर्दाश्त करेंगे कि छत्तीसगढ़ के कल्चर को एक स्थान मिल रहा था। यहाँ के बिल्लास है, रस्सी कूद है, जिसमें महिलाएं घर से बाहर निकलकर खेलती थी, उनमें जो ऊर्जा का संचार होता था, जो उत्साह होता था। धनंजय जी बने रहिएगा, यहाँ पर हमारे साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय मीडिया प्रवक्ता। और किस तरीके से आप इसे देखते हैं अमित जी, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी की तरह जिस तरीके से पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को कांग्रेस सरकार ने चलाया, उसका नाम बदल दिया गया है, क्या अलग रहेगा इस योजना में? किस तरीके से फायदा अब लोगों को होगा? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो भी योजना चलाई उसका लाभ जनता को नहीं मिला और उसमें भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ। और ये जो खेल करवाए इन्होंने उसमें तो कई लोगों की जान भी गई और कोई लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती थी खिलाड़ियों के लिए। हम सब ने देखा कि खिलाड़ी पानी के लिए तरस जाते थे। तो छत्तीसगढ़ी खेल, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, संस्कृति, इसका प्रचार केवल कांग्रेस की योजनाओं के नाम से ही होगा ऐसा तो है नहीं। हमने केवल वो योजना बंद की है, लेकिन हम दूसरी योजना शुरू कर रहे हैं। हमारी सरकार है, हमें सोचने का अधिकार है इस विषय को कैसे बेहतर तरीके से करना है और जनता तक लाभ पहुंचे, वास्तव में खेलों का प्रचार हो, वास्तव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार हो। ये लोगों ने छत्तीसगढ़ियावाद का नाम लेकर के छत्तीसगढ़ का नाम खराब करने का काम किया। शराब घोटाले में आज इनके कितने करीबी लोग गिरफ्तार हैं, जमानत नहीं हो रही है। क्या ये छत्तीसगढ़ के हित में था? नहीं था। तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ बना चुकी है, वही छत्तीसगढ़ को संवार रही है। राजभाषा का दर्जा भी हमने दिया और सारे जितने यहाँ के पारंपरिक खेल हैं आने वाले समय में भी खेले जाते रहेंगे। ऐसे खिलाड़ियों को बाहर भी अवसर मिले, इसका भी सरकार प्रयास करेगी। हाँ, जो योजनाएं ये चला रहे थे, चूंकि उसका जो उद्देश्य था वो भ्रष्टाचार था, इसीलिए हमें उसे बंद करना पड़ रहा है। जी धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे आश्चर्य लगता है जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और शराब दुकान से उसकी तुलना करते हैं। आपने छत्तीसगढ़ के खेलकूद पर कमियां बताई, वो कमियां को दुरुस्त कर दीजिए। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर योजना को बंद कर रहे हैं। आपने शराब पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, पर शराब दुकान तो आपने बंद नहीं किया, क्योंकि शराब बेचना भाजपा की संस्कृति है, अहाता चलाना भाजपा की संस्कृति है। आप भ्रष्टाचार बता के बंद करें तो शराब दुकान आपने बंद क्यों नहीं किया? क्यों अहाता का सरकारीकरण आप कर रहे हैं? ये भाजपा का छत्तीसगढ़ी विरोधी चरित्र है। और स्वाभाविक बात है, जिन भाजपा के नेताओं को गेड़ी, खेलकूद, हरियाली से मतलब नहीं है, बैल दौड़ से मतलब नहीं है, जिन भाजपा के नेताओं को यहाँ के महिलाओं के ऊर्जा देने वाले खेलकूद से मतलब नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे ना। ये बताए ना, शराब दुकान में भी तो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप शराब दुकान क्यों बंद नहीं कर रहे हो? लेकिन ओलंपिक खेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए छत्तीसगढ़ियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, उसको बंद कर रहे हो। ये इनकी संस्कृति समझ में आ गया है। भाजपा की संस्कृति भ्रष्टाचार है। भाजपा की संस्कृति छत्तीसगढ़ के कल्चर का अपमान करना है। भाजपा की संस्कृति छत्तीसगढ़ के जो गौरव है उसको ठेस पहुंचाना है। जी चिमनानी जी, जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक योजना थी, इसमें गांव-गांव से लोग आते थे, बहुत छोटे गांव के लोग आते थे और बहुत छोटे-छोटे खेलों को भी प्राथमिकता दी गई है। आप जवाब में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
अभी धनंजय जी ने कहा कि आप शराब दुकान क्यों नहीं बंद कर रहे हो। पहली बात है तो शराब बंद करने की तो बात और घोषणा पत्र में वादा आपने किया था, 5 साल आपने नहीं किया, तो आपको जवाब देना चाहिए। और जहां तक खेलों की बात है, खेल बंद किए ही नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी खेल चलते रहेंगे और इससे जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया उससे बेहतर तरीके से चलेंगे। तो इसलिए कांग्रेस का जो एजेंडा है, जैसे केंद्रीय लेवल पर ये कहते रहते हैं कि संविधान बदलने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इनका काम झूठ बोलने का है। मैंने स्पष्ट आपके डिबेट में कहा कि हम और बेहतर तरीके से इन चीजों को करेंगे। और जहां तक बात है छत्तीसगढ़ियावाद की और छत्तीसगढ़ के लोगों को हक देने की, तो आज तक जवाब नहीं दे पाए, अभी भी नहीं देंगे कि 3 राज्यसभा सांसद जब इनको बनाने का अवसर मिला था, 5 साल सरकार थी, तो बाहर के आयातित लोगों को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बना करके क्यों भेजा, छत्तीसगढ़ के लोगों का हक क्यों छीना, इसका जवाब ये दे नहीं पाएंगे। जब ये सत्ता में रहेंगे तब छत्तीसगढ़ी विरोधी काम करेंगे और जब विपक्ष में आएंगे तो झूठ बोलने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता नकार चुकी है। अब इनके पास झूठ बोलने का के अलावा कोई चारा नहीं है। और धनंजय जी, आप भी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। देखिए, वो पार्टी छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस पार्टी को सुख दे रही है जिसका चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी है, जिसका चरित्र संविधान बदलना है, जिसका चरित्र छत्तीसगढ़ के कल्चर को खत्म करना है। बताए ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के 9-10 सांसद इस प्रदेश जनता ने दिया है, किससे बड़ा राज्य मंत्रालय मिला है केंद्र में, क्यों नहीं बनाएगा छत्तीसगढ़ के सांसदों को बड़े पोस्ट में? छत्तीसगढ़ विरोधी है ना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जो भाजपा में पूरे जो लोग हैं ना, वो गैर छत्तीसगढ़ लोग हैं। बोलिए, एक एक कर चिमनानी जी, आपको बात करने का मौका दिया, धनंजय जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं तो कहूंगा विष्णु साय जी जरूर आदिवासी समाज से आते हैं, पर आदिवासियों के विरोधी हैं विष्णु साय जी। बताए ना, नरेंद्र मोदी ने किसी भी छत्तीसगढ़ के सांसद को बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया? क्या गृह मंत्रालय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए इनको? क्या इनको नहीं देना चाहिए बड़ा शिक्षा मंत्रालय? क्या इनको नहीं देना चाहिए बड़ा मंत्रालय छत्तीसगढ़ के लोगों को? क्योंकि छत्तीसगढ़ियों को कमतर आंकते हैं, कमजोर आंकते हैं, क्योंकि ये गैर छत्तीसगढ़ियों को यहाँ पर एक योजना को लेकर बात हो रही थी और अब बात कहीं की कहीं चली गई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की योजना थी छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना, उसका नाम बदल दिया गया है। अब किस तर्ज पर उसकी शुरुआत की जाती है वो देखना होगा।